नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंजलि सिंह। देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है महाशिवरात्रि। उज्जैन से काशी तक हर जगह हर हर महादेव की गूंज है। देश भर में सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की कतार देखने को मिल रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर में उमड़ी है भक्तों की भारी भीड़ और देखिए उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। यहाँ पर आपको बता दें कि सुबह के समय में भस्म आरती भी की गई और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी सुबह सुबह यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद अपनी धर्मपत्नी के साथ जलाभिषेक करते हुए नजर आए। फिलहाल आपको बता दें कि देखिए इस समय भारी संख्या में श्रद्धालुओं का सैलाब उज्जैन में उमड़ा हुआ है। बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा काशी में भी देखिए तमाम श्रद्धालुओं की जो आमद है फिलहाल वहां देखने को मिल रही है और तमाम शिवालय हैं देश भर के जहां पर भक्त पहुंच रहे हैं भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए। अब ये तस्वीरें आप देख सकते हैं काशी विश्वनाथ की तस्वीर वाराणसी से और इसके अलावा बैजनाथ धाम की तस्वीर देख रहे हैं आप देवघर से। वहीं त्र्यंबकेश्वर मंदिर की जो तस्वीर है नासिक से आप देख रहे हैं, यानी कि तमाम ज्योतिर्लिंग फिलहाल तो आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ रही हैं और हर एक जगह तमाम भव्य कार्यक्रमों का आयोजन फिलहाल किया गया है। और कहीं पर तो देखिए आपको बता दें कि भगवान भोलेनाथ की बारात भी आज निकाली जाएगी, चूंकि आज ही के दिन में माता पार्वती के साथ में विवाह हुआ था भगवान भोलेनाथ का, भगवान शंकर का। और यहाँ पर शिव शक्ति का जो समागम है वो आज फिलहाल तो मंदिरों में देखने को मिल रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं भगवान को भस्म अर्पित करने के साथ ही उनको भोग लगाया जा रहा है। भांग धतूरे का आज भोग लगाया जाता है भगवान को। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं हरिद्वार से महावीर और अंकुश राजधानी रायपुर से। पहले हरिद्वार का रुख करेंगे। महावीर, क्या तस्वीरें हैं इस समय हरिद्वार में? और चूंकि कहा यह जाता है कि आज के दिन लोग गंगा स्नान भी करते हैं, तो क्या इस समय भारी भीड़ देखने को मिल रही है हरिद्वार में? बिल्कुल, देखिए महाशिवरात्रि का पर्व है और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के मिलन का ये दिन है। तो आज के दिन श्रद्धालुओं में उत्साह भी उसी हिसाब से देखा जा रहा है। और मैं इस समय हरिद्वार का जो प्रसिद्ध मंदिर है दक्षेश्वर महादेव मंदिर, और दक्षेश्वर महादेव मंदिर के बारे में कहा यह जाता है कि ये भगवान भोलेनाथ की ससुराल है, माता पार्वती का मायका है। और शायद यही एक सबसे बड़ी वजह है कि आज सुबह से ही लाइन यहाँ पर लगी हुई है। मैं कोशिश करूंगा वो तस्वीरें दिखाने की कि जहां पर कि लोग बड़ी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और अभी क्योंकि 10 बजे है और 10 बजे से ये आलम है। और इससे पहले अगर मैं बात करूं सुबह से ही लगातार जो लोग हैं वो लाइनों में लगे हुए, 3 बजे लगातार हम देख रहे हैं कि ये जो लाइनें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं और तो अपनी बारी का इंतजार यहाँ पे कर रहे हैं। घंटों तक यहाँ पर लाइनों में लगे रहने के बाद उनको जो जलाभिषेक का मौका यहाँ मिल रहा है। और लोगों का मानना भी यही है कि भगवान भोलेनाथ जो है बहुत ही सरल स्वभाव के भगवान हैं और वो बहुत ही कम जतन से मान भी जाते हैं, क्योंकि बेलपत्री, गंगा जल और पुष्प के माध्यम से ही भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया जा सकता है। और शायद यही एक सबसे बड़ी वजह है कि आज के समय में जो हम देख रहे हैं कि जो सुबह से मंदिरों में जो शिवालयों में लाइन लगी हुई है उसमें तमाम आयु वर्ग का जो व्यक्ति है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो युवा है, युवाओं के अंदर खासा उत्साह इस पर्व को लेकर है, क्योंकि हरिद्वार की अगर मैं बात करूं तो लगातार पिछले 15 दिनों से जो कांवड़ यात्रा हरिद्वार में चल रही थी, कांवड़ यात्रा का तो समापन हुआ ही है। साथ ही साथ आज के दिन पर जो जल चढ़ाने के लिए है कनकल के जो दक्षेश्वर महादेव मंदिर में है, वो देश के अलग अलग कोने से भी लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। स्थानीय लोग बिल्कुल। कितने बजे तक आज भगवान भोलेनाथ पर जल जो है वो चढ़ाया जाएगा, जो कावड़ लेकर लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, जो श्रद्धालु पहुंचे हैं? देखिए, क्योंकि अगर समय की बात करूं तो आज सुबह 3 बजे से ही यहाँ पर जो लाइनें थी वो लगनी शुरू हो गई थी और जो भक्त थे वो अपनी बारी का इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं और लगातार जो लाइनें हैं वो लंबी होती ही जा रही हैं। और दक्षेश्वर महादेव मंदिर के बारे में जैसा कि हमने पहले भी बताया कि भगवान भोलेनाथ की ससुराल है, तो यहाँ पर जलाभिषेक करने के लिए लोग लगातार पहुंच भी रहे हैं। और अगर हम समय की बात करें तो आज पूरा दिन
यहाँ पर जलाभिषेक का रहेगा और लोग लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे यहाँ पर जो भक्तों की लाइनों है वो लंबी ही होते जा रही। इसके जो लोगों का उत्साह है, भक्तों का जो उत्साह है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। वो लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं जिसके लिए लगातार उन्हें कई घंटों तक लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी जो उत्साह है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और देख भी पा रहे हैं हम आपके पीछे भारी संख्या में भक्त जो है वो इस समय पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के ऊपर जलाभिषेक जो है वो कर रहे हैं। प्रयागराज का रुख करते हमारे सहयोगी जो है ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। जो सरकारी डेटा है उसके मुताबिक तकरीबन 60 लाख से ज्यादा जो लोग हैं सुबह 8 बजे तक यहाँ पर स्नान कर चुके हैं। तो आप समझ सकती हैं कि इस वक्त क्या कुछ स्थिति होगी महाकुंभ की। तस्वीर को देखिए, इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकती है कि इस वक्त जो लोगों का रेला है, जो लोगों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। और चूंकि देखिए जो एक सरकारी अनुमान है उसके मुताबिक 3 से 4 करोड़ लोग आज संगम में स्नान करने यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से महाकुंभ को लेकर जो एक आस्था, एक कह सकते हैं कि एक क्रेज इस बार देखने को मिला वो अपने आप में अद्भुत था, अपने आप में गजब था। और अगर अब तक के आंकड़ों की बात करें तो तकरीबन 65 करोड़ लोगों ने यहाँ पर आकर स्नान किया। और देखिए जो तमाम लोग हैं, चूंकि जो भी यहाँ पर पहुंच रहा है वो अपने आप को कह सकते हैं कि रोकता नहीं कुछ कहने से। और श्रद्धालु इस बात की तारीफ करते हैं कि भले ही उन्हें पैदल चलना पड़ रहा है, लेकिन जब वो स्नान करके यहाँ से निकलते हैं तो उन्हें एक अलग सुखद अनुभूति होती है। कुछ श्रद्धालु मेरे साथ मौजूद हैं। कहाँ से आए आप लोग? दिल्ली, न्यू दिल्ली से। आज महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि के दिन आप लोगों ने स्नान किया है, क्या कुछ कहना चाहिए? बहुत ही भव्य नज़ारा है जो आज हुआ है और इतनी सुख की, चैन की अनुभूति हो रही है ना कि जो कि हमारे शरीर में दर्द हो रहा था, हमने एक गंगा जी की डुबकी लगाई है, एक ही उसके अंदर ऐसा हो कि दर्द, पाप, कष्ट, संकट सब कुछ हर लिए। बिल्कुल, हर हर महादेव, ऐसा सुकून मिला है बहुत ही। बिल्कुल आत्मा रोम रोम, मतलब जो है ना कि जैसे होता है कि आशीर्वाद मिल रहा है हमें, ऐसा। और आज महाशिवरात्रि है भोले बाबा की। आप लोग भी दिल्ली से हैं? यस, प्रॉपर दिल्ली से। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे? बिल्कुल, और अनुभूति जो है वो यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो जो पहुँचे हुए हैं उनको हो रही है, क्योंकि एक तरफ तो आस्था की डुबकी लगाते हुए प्रयागराज में तमाम जो भक्त हैं फिलहाल नजर आ रहे हैं। और आज देखिए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 3 से 4 करोड़ भक्त यहाँ पर पहुँच सकते हैं, श्रद्धालु पहुंच सकते हैं और प्रयागराज में डुबकी महाकुंभ में लगा सकते हैं। अंकुश भी राजधानी रायपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। अंकुश, फिलहाल की क्या तस्वीरें हैं और जिस मंदिर में आप मौजूद हैं यहाँ की मान्यताएं काफ़ी खास हैं जैसा कि आप पहले बता रहे थे, अभी की फिलहाल क्या तस्वीरें हैं? क्या भक्तों की संख्या में और ज़्यादा इजाफा हो गया है? देखिए बिल्कुल, जैसे जैसे दिन ढल रहा है वैसे वैसे लोगों की आस्था, लोगों का भक्ति भाव जो है वो उमड़ कर निकल कर सामने आ रहा है और शिव मंदिरों की तरफ अब लोगों का रुख होता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरे विश्व भर में जिस तरीके से महाशिवरात्रि मनाई जा रही है और पूरे विश्व भर में जिस तरीके से शिव और शक्ति का दिन मनाया जा रहा है, वैसे ही तैयारी राजधानी रायपुर में भी देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के तमाम शिवालयों में लगातार भीड़ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और हम राजधानी रायपुर के बूढ़ेश्वर महादेव मंदिर में और बूढ़ेश्वर महादेव मंदिर की कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये जो कतारें हैं मंदिर के बाहर, मंदिर परिसर में दिखने लगी हैं। भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए अब लोग जो हैं वो कतारों में दिखने लगे हैं। हाथों में जल का लोटा है, हाथों में फूल है, हाथों में दूध है, दही बिल्कुल है। अंकुश, अब तो देखिए बच्चे भी हमें छोटे छोटे यहाँ पर दिखाई देने लगे हैं, बच्चों की संख्या में भी इजाफा हो गया है। दिन आगे बढ़ बिल्कुल बिल्कुल
बिल्कुल, अब बच्चों की तस्वीर अगर देखें तो बच्चे जो है वो भी अटखेलियाँ करते हुए यहाँ पर मंदिर परिसर में नज़र आ रहे हैं और अपने परिवार के साथ यहाँ पर पूजा पाठ करने पहुँचे हुए हैं। बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर की तस्वीर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लंबी लंबी कतारें जो है वो देखने को अब मिल रही हैं और तमाम उम्र के लोग जो है वो यहाँ पर अब कतारों में दिखाई दे रहे हैं और भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए, भगवान भोलेनाथ के अभिषेक के लिए अपनी बारी का इंतजार यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग तस्वीरों की अगर बात करें तो यहाँ पर सभी वर्ग के लोग हैं और जो यहाँ पर पंडित पुजारी बैठे हुए हैं वो अभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं, पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। हाथों में दीपक है, दिया है और भगवान की आरती जो है वो, चूँकि भीड़ ज़्यादा है मंदिर के अंदर, भगवान के सामने खड़े होकर आरती नहीं उतार सकते, इसलिए बाहर से ही भगवान भोलेनाथ का जो है आरती अभिषेक यहाँ पर किया जा रहा है। और मंदिर की तस्वीरों की अगर बात करें तो यहाँ पर अभिषेक होता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ के जो मंदिर के जो पुजारी हैं वो भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूध से अभिषेक हो रहा है, जल से अभिषेक हो रहा है और ये अभिषेक का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि आज शिवरात्रि है और शिवरात्रि के मौके पर भगवान भोलेनाथ के अभिषेक से उनको प्रसन्न करके कोशिश ये है कि अपनी मन की मनोकामनाएं जो है वो पूरी कराई जाए। मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ जो है बहुत कम पूजा पाठ में प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत कम जो है उनके लिए लागत लगती है पूजा पाठ के लिए और बहुत छोटे से मंत्रोच्चार के साथ भगवान भोलेनाथ का अगर पूजा पाठ किया जाए तो उससे ही वो प्रसन्न होते हुए दिखाई देते हैं। पूरा मंदिर परिसर जो है वो भक्तों से भरा हुआ है। मंदिर परिसर के अगर चारों तरफ की तस्वीरों की अगर बात करें तो परिवार के साथ जो छोटे छोटे बच्चे आए हैं वो भी यहाँ पर अटखेलियाँ करते हुए नज़र आ रहे हैं। मंदिर में जो मौजूद जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आज का दिन जो है उनके लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। आज का दिन कितना महत्वपूर्ण हो जाता है शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ के मंदिर। ओम नमः शिवाय। आज का दिन बहुत ही भक्तिमय आज का वातावरण रहता है। पूरे विश्व में और पूरे भारतवर्ष में भक्ति की गंगा बहती है और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अभी महाकुंभ चल रहा है। इस महाकुंभ में सभी पूरे भारत देश के सनातनी जो है पूरे वहाँ डुबकी मार चुके। 65 से 70 करोड़ के आसपास की जो है हमारे यहाँ की जनता जो है कुंभ में गंगा अंकुश, लौटती हूं मैं आपके पास। अतुल भी देखिए हमारे साथ उज्जैन से जुड़ गए हैं। अतुल हमें कुछ जानकारी दे रहे हैं। जी अतुल। में पहुंचे हैं और बाबा महाकाल के दर्शन कर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। तस्वीर देखिए बड़ी खूबसूरत से निकल के आई है। हालांकि मंदिर प्रबंधन का ये दावा है कि आज के दिन लगभग 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यहां पे पहुंचेंगे और बाबा महाकाल के दर्शन कर उनका आशीर्वाद भी लेंगे। देखिए तस्वीर कितनी खूबसूरत है। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। कहाँ से आए आप बेटा? कहाँ से आए हो? तेलंगाना। तेलंगाना से आए। दर्शन हो गए? आप कहाँ से आए हो? बाबा के दर्शन करके हर हर महादेव, हर हर महादेव। आई एम फ्रॉम बेंगलुरु। अच्छा, बेंगलुरु से आए। बाबा के दर्शन हो गए? हो गए। लोग दर्शन कर रहे हैं। आप कहाँ से आए थे? तिरुपति में आए हैं। अच्छा, दर्शन हुए? आंध्र प्रदेश। अच्छे दर्शन हो गए? अच्छा दर्शन है। हाँ, चला बॉन। अच्छा है। देखिए ये तस्वीर लगभग भीड़ दर्शन करके निकल के आ रही है और तमाम जो लोग हैं यहाँ पे पहुँच रहे हैं और ना केवल पहुँच रहे हैं, यहाँ पे तस्वीर की दूसरी तरफ भी देखिए यहाँ पे तमाम किन्नर समाज से बम्बई आ गए। बहुत दर्शन अच्छा हो गया हम लोग का। बहुत खुशी लगा है भगवान को दर्शन करके। पूरा इंडिया को भी, हिंदू लोग को भी बहुत अच्छा होना चाहिए। अच्छा हाँ, एकदम अच्छा लगा है सबको। कोटा राजस्थान बाबा के दर्शन के अलग अलग हम धामनोद से आए, धर्मपुरी तहसील, जिला धार, मध्य प्रदेश। बिल्कुल अतुल। और देखिए इनकी जो उत्सुकता है और बम बम भोले के जयकारों के साथ ये फिलहाल तो पूरा इस समय जो मंदिर परिसर है वो गुंजायमान है और साथ ही ये जो भक्तों का रैला है उसमें साफ तौर पर खुशी देखने को मिल रही है कि देश के कोने कोने से इस समय बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आपके पास मैं लौटूंगी और ग्वालियर से हमारे साथ विनोद भी जुड़ गए हैं। विनोद, ग्वालियर में फिलहाल कैसी तस्वीरें आज के दिन, आज महाशिवरात्रि पर आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अंजलि, ग्वालियर के अचलेश्वर महादेव मंदिर पर मैं हूं इस समय और इन्हें महाकालेश्वर का ही दूसरा रूप माना जाता है। एक अनुमान के तौर पे कहा जा रहा है कि लगभग 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर आज महाशिवरात्रि के दिन भगवान के दर्शन और अभिषेक करने पहुंचेंगे। तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि किस तरह से यहाँ पर देखिए भगवान का अभिषेक किया जा रहा है। ये देखिए, ये ग्वालियर के अचलेश्वर महादेव है जहाँ बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और लंबी लंबी कतारें
रात को 3 बजे से यहाँ पर लगी हुई हैं। कई श्रद्धालु अपने परिवार के साथ आए हैं, कई खुद अकेले आए हैं, लेकिन भोलेनाथ के दर्शन करने और उन्हें अभिषेक हर कोई करना चाहता है। ये देख रही है अचलेश्वर महादेव की ये शिवलिंग है, जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग दुग्ध अभिषेक कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। अब मैं बाहर की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, जिससे ये पता चल सकेगा कितना बड़ा हुजूम है। ये देखिए, ये बाहर की तस्वीरें हैं जहां लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। यहाँ पर लोग अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब उन्हें भोलेनाथ के दर्शन हो और कब वो यहाँ पर अभिषेक करने पहुंचे। ग्वालियर में देखिए, मैं बता दूं कि 2 ऐसे शिव मंदिर हैं जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। एक कोटेश्वर महादेव और दूसरे हैं अचलेश्वर महादेव। कोटेश्वर महादेव पर प्रदेश सरकार के मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर थोड़ी देर में अभिषेक करने पहुंचेंगे, पैदल यात्रा पर वो निकलेंगे। और अचलेश्वर महादेव पर चूंकि वो नहीं आ रहे हैं, वो कोटेश्वर जाएंगे, लेकिन बड़ी संख्या में आम श्रद्धालु दोनों ही मंदिरों पर पहुंचते हैं। और हर किसी के मन में ये आस्था होती है कि वे आज के दिन, महाशिवरात्रि के दिन, भोलेनाथ पर अभिषेक करके जन कल्याण की भावना को भगवान के सामने रखें और सबके घर में सुख समृद्धि आए, भोलेनाथ सब पर प्रसन्न हो। अब कुछ श्रद्धालु हैं, देखिए मैं बात कर लेता हूँ इनसे, इनका क्या कहना है। कब से लाइन में लगे थे? आधा घंटा हो गया भैया। अभी तो फिलहाल कोई इच्छा नहीं है भोलेनाथ से मांगने की। मैं आया हूँ अकेला, सुबह 6 बजे से लाइन में लगे हुए हैं। यस, किया है। देखिए, आज लोगों ने व्रत भी किया हुआ है, लोग लाइन में भी लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये आस्था है, आस्था का एक बड़ा पर्व है। और भगवान शंकर को, भोलेनाथ को आज के दिन तो ऐसा माना जाता है कि जो बाकी दिनों में भले ही न मंदिर जा पाए, लेकिन आज के दिन अगर आप भोलेनाथ पर अभिषेक कर लें तो उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। बिल्कुल, लेकिन विनोद, जैसा कि अभी एक जो श्रद्धालु जो पहुंचे हुए थे, उन्होंने बताया कि सुबह 6 बजे से वो लाइन में लगे हुए हैं, कई घंटे लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। तो ऐसे में क्या प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं कि ज्यादा इंतजार श्रद्धालुओं को ना करना पड़े, चूंकि कई का फास्ट होता है, उपवास लोगों ने रखा है, तो ज्यादा घंटे तक इंतजार ना करना पड़े, लाइन में ना लगना पड़े, उसके लिए व्यवस्थाएं क्या है प्रशासन की मंदिर में? देखिए, मैं बता दूं, मंदिर के 4 प्रमुख द्वार हैं, जिसमें से चारों प्रवेश द्वारों में से 3 प्रवेश द्वार हैं जहां श्रद्धालुओं के लिए आने और जाने के मार्ग बनाए गए हैं। और वहां पर जहां तक मैंने देखा है तो बहुत ज्यादा इंतजार श्रद्धालुओं को नहीं करना पड़ रहा है। इन श्रद्धालुओं का ये कहना है कि 6 बजे से वो लाइन में लगे हो, तो हो सकता है किसी की प्रतीक्षा कर रहे हो, वो मंदिर पहले आ गए हों। लेकिन हाँ, लगभग 1-1.5 घंटा तो श्रद्धालुओं को लग ही रहा है दर्शन करने के लिए, क्योंकि लाइन चलती रहती है। और एक लाइन में 1,800 के करीब लोग एक लाइन में है, और ऐसी 3 से 4 लाइनें हमें देखने को मिल रही हैं। तो मंदिर में जो आस्था है वो जरूर यहाँ पर लोग दर्शन के लिए आते हैं। कुछ और भी श्रद्धालु हैं, मैं उनसे भी बात कर लेता हूँ। आप लोग भी जलाभिषेक करने आए हैं? कितनी देर की लाइन में लगे थे? नहीं सर, हम पूरी करने आए हैं। यहाँ पे जॉब है हमारी, रात से 11 बजे से आए हैं। रात को 11 बजे से आए हैं। रात 11 बजे से अभिषेक करा रहे हैं? हाँ। पूरे परिवार के साथ? हाँ जी। ये सब लोगों ने हो गया? हाँ। क्या मनोकामना रही है? बाबा जो दे दें। लेकिन कुछ लोग अभिषेक करने भी आए, तो वो अभिषेक भी चल रहा है। लेकिन जो व्यवस्था है यहाँ पर, मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर पुलिस भी है, प्रशासन के अधिकारी भी है। तो ये सारे इंतजाम इसलिए किए गए कि लोगों को ज्यादा मुश्किल ना हो और आसानी से उन्हें दर्शन मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल। और फिलहाल तो इस समय आस्था का जो सैलाब है वो मंदिरों में उमड़ा हुआ है। संदीप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, भोपाल में जो मंदिरों में कितने बजे बताया जा रहा है कि यहाँ पर बारात भी भगवान भोलेनाथ की निकाली जाएगी? कब वो बारात निकलनी है और उसके लिए क्या तैयारियां जो हैं वो की गई हैं? संदीप, देखिए, शिव बारात की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब आखिरी काम जो रहता है कि उसको सजाना और भगवान भोलेनाथ को प्रतिष्ठित करना, उसके बाद में शिव बारात निकलेगी। लेकिन उससे पहले क्या नज़ारा है मैं आपको दिखा देता हूं कि महाशिवरात्रि पर जो शिवालय है ये राजधानी भोपाल का बटेश्वर महादेव है, बड़ वाले महादेव इनको कहा जाता है। और यहाँ पर पूजन अर्चन के लिए श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई है और लंबी लंबी कतारें सुबह से ही लगी हुई हैं, लग चुकी हैं। लोग श्रद्धा भाव से यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपने बटेश्वर महादेव के पूजन अर्चन कर रहे हैं। तो यहाँ
बहुत श्रद्धाभाव से लोग आए हैं, अपने हाथ में थाली सजा कर लाए हैं। और ये आप दर्शन कीजिए बड़वाले महादेव का। भोपाल के बड़वाले महादेव सबसे प्राचीन शिव मंदिर कहे जाते हैं और यहाँ पर आसपास के इलाके में पुराना भोपाल शहर का ये सबसे पुराना मंदिर है और ये नवाबी दौर के काल से इस मंदिर में पूजन अर्चन किया जाता है और लोग अपनी थाली, पूजा की थाली सजाकर पूरी तरह तैयार होकर यहाँ पर लोग पहुँचे हैं और ये लंबी लंबी कतारें हैं। यहाँ विशेष व्यवस्थाएं भी की गई हैं और साथ ही में जो शिव बारात है उसकी भी तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं। आपने दर्शन किए और अब ये कतारें देखिए, ये बेहद ही लंबी कतारें हैं और ये बाहर यहाँ पर शिव बारात की तैयारी है। और आप देखिए महाशिवरात्रि के मौके पर किस तरह से मंदिर को सजाया गया है। यहाँ रंगीन जो झिलमिल तरंगे लगाई गई हैं और रंगीन रोशनी की गई है और ये सिलसिला ये सुबह से शुरू हुआ है, ये दिन भर ऐसा ही रहेगा, भीड़ बढ़ती ही रहेगी और रात तक लगातार इसी तरह से यहाँ पर इसी श्रद्धा भक्ति का माहौल बना हुआ रहेगा। तो ये नज़ारा है शिवालय का। लोगों की तादाद अब बढ़ती जा रही है। जैसे हम देख रहे थे कि सुबह के वक्त में भीड़ कम थी, लेकिन अब भीड़ लगातार आगे बढ़ भी रही है। आपने सुबह तैयारी करके आ गए हो यहाँ पे? जी। कब से लगे हो लाइन में? बहुत देर से। बहुत देर से। अब थक गए हो? जी। आपकी क्या तैयारियाँ हैं? बस सुबह से उठ के भगवान जी के लिए ही तैयारियां कर रहे हैं। सुबह से उठ के सारे घर की सफाई की, यहाँ पूजा करने के लिए आए, लगे हुए हैं। पूजा सबसे पहले क्या तैयारियाँ की हैं? बहुत तैयारियां की है। हाँ। पकड़ के बैठे हुए? हाँ, बहुत देर से खड़े हुए हैं। देर से खड़े हुए हैं। तो जी देखिए बहुत देर से लोग खड़े हुए हैं और यहाँ पर दर्शन के लिए लोग कतार में आकर इस तरह से यहाँ पर तैयारियां हैं और एक दूसरी तरफ में शिव बारात की भी तैयारियां हैं। बिल्कुल संदीप, शिव बारात उसके लिए क्या तैयारियां हैं और साथ ही ये भी बताइए कि क्या, जैसे हम उज्जैन में देखते हैं कि बाबा महाकाल नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं, तो क्या यहाँ पर भी भगवान भोलेनाथ को उनकी जो डोली निकलेगी, उनकी जो बारात निकलेगी, वो भी नगर भ्रमण पर निकलेगी? कहाँ से कहाँ तक का वो रूट अगर निकलती है तो कौन सा वो रूट जो है वो कवर किया जाएगा और वहां पर फिर क्या व्यवस्थाएं हैं? देखिए शिव बारात की क्या तैयारियां हैं, मैं यहाँ पर आयोजन के समिति के लोगों से ही पूछ लेता हूँ। किस तरह शिव बारात यहाँ पर निकलने वाली, तैयारी क्या है, कब से निकलेगी? 11:30 बजे के आसपास शिव बारात आरती के बाद शिव बारात निकलने। तैयारियां तेजी से चल रही? तैयारी तेजी से चालू है। बहुत वो है। और कितना उत्साह है, कहाँ कहाँ पहुँचेंगे? यहाँ से भवानी चौक सोमवार से हनुमानगंज से मंगलवार से इतवारा से चौक होते हुए भवानी मंदिर पे। उसके बाद कहाँ जाएंगे? उसके बाद भवानी मंदिर पे 10 बजे। भवानी मंदिर में 10 बजे कब? बरवाला शाम को रात में 10 बजे भवानी मंदिर पहुंचेगी शिव बारात जी, और वहाँ पे विवाह होगा, शिव विवाह होगा, वहाँ का आयोजन किया जाएगा। और ये अलग ही उत्साह है बारात का अलग ही उत्साह है। ये मुझे ये बता दें। बारात की विशेष तैयारी आप देख रहे हैं, सवेरे से आनंद और मंगल पूरा शिवमय हो गया है। पंडित जी शिवरात्रि का मौका है, शिव बारात निकाली जाने वाली है, क्या बाराती क्या तैयारियां कर रहे हैं और क्या विधि विधान है, थोड़ा बताइए। आज महाशिवरात्रि का विशेष पर्व है और महाशिवरात्रि बाबा की यहाँ पर बारात का उज्जैन के बाद दूसरी यहाँ भोपाल में जो बारात है बाबा की, सबसे पहली बारात भोपाल में यहाँ से शुरू हुई, इसलिए यहाँ भगवान को दूल्हे राजा भी बोला जाता है। और भक्तों ने 1 महीने पहले से इसकी तैयारियां शुरू की हैं। बच्चे बिल्कुल 1 महीने पहले से तैयारियां जो हैं वो शुरू हो गई हैं, क्योंकि शिवरात्रि को लेकर खासा उत्साह भी देखने को मिलता है संदीप। और जैसा कि यहाँ पर जो कार्यक्रम जिन्होंने आयोजित किया है उसकी समिति के जो सदस्य